नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेल्फ हीलिंग जर्नी में, जहां आज डे 1 में हम बहुत पावरफुल एक्टिविटी के साथ शुरुआत करेंगे। आज हम अपने अंदर के छुपे उस दर्द को, पुराने पैटर्न्स को, पुराने ट्रॉमास को, कोई दुख हमने अगर पकड़ के रखा है, नेगेटिव विचार हैं, कोई गुस्सा है किसी के प्रति, रिजेंटमेंट है, दुख है, कुछ भी अगर अंदर ऐसा है ना जो तकलीफ देता रहता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्यों उदास रहते हैं, वो क्या मिसिंग कड़ी है अंदर जो हमें इतना ज़्यादा खालीपन महसूस कराती है। आज उन सबको चुन चुन के बाहर निकालेंगे, क्योंकि आज से आगाज होगा उस हैप्पी जर्नी का, उस हैप्पी लाइफ का जो हम सब जीना चाहते हैं। दोस्तों, आज की प्रैक्टिस बहुत सिंपल होने वाली है। इनफैक्ट जो रोज़ मैं आपको अगले 11 दिन तक प्रैक्टिसेस दूंगी वो बहुत डुएबल रहेंगी। मुझे चाहिए तो बस आपका कमिटमेंट, मेरे साथ नहीं अपने खुद के साथ, कि जो आपको प्रैक्टिसेस मैं देने वाली हूँ आप रोज़ उसे दिल से, शिद्दत से, बिना ब्रेक के हूबहू करते जाएंगे। और 11 दिन के बाद यकीन मानिएगा आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में कितना पावरफुल पॉजिटिव बदलाव आया है। तो आपको करना क्या है? आपको सिंपल बस एक पेन चाहिए और कुछ कागज़ के पन्ने या डायरी। अब करना क्या है, जब हम रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं ना, तो कोई तो ऐसी पुरानी पास्ट की बात या इवेंट हमारे अंदर चलता रहता है या याद आता है, जो वापस हमें उन दुखों में, उस पास्ट के इमोशन में, उस दर्द में लेकर जाता है। हम सभी के साथ ऐसा होता है, चाहे वो किसी रिश्ते से मिला हुआ दुख हो, चाहे किसी अपने को खोने का, चाहे किसी ने कभी हमें चीट किया हो, स्कूल या कॉलेज में कभी बुली किया गया हो, वो कोई भी बात हो सकती है जो रोज काम करते करते कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में या मन में चलती रहती है। आज आपको ऐसे ही एक इंसिडेंट को या मेमोरी को याद करना है और उसे हूबहू लिखते जाना है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि हम नहीं जानते कि हम इस लिखने की शुरुआत आखिर करें कैसे। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। मैं आपको कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स दूंगी जिन्हें समझकर आप जब लिखना शुरू करेंगे ना, तो यकीन मानिएगा आप इतनी देर और ऐसी ऐसी बातें लिखते जाएंगे जो आपको खुद पता नहीं होंगी कि आपके अंदर ना जाने कब से दबी हुई थी। आपको करना क्या है, और यही वो एक्टिविटी है जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी करवाती हूँ, या इतने सालों के एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है कि इस एक्टिविटी को करने के बाद लोग एकदम हल्का और रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। ऐसे लगता है ना जाने कब से हम इतना बोझ मन में लेके चल रहे थे और किसी ने आज अचानक वो बोझ आपसे ले लिया हो, आपको हल्का कर दिया हो। और हाँ, इस प्रैक्टिस की बात मैंने इस बुक में भी कही है। इसके शायद 11वें या 15वें दिन मैंने ये एक्टिविटी बताई है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो रोज़ आपको गाइड करे, आप किसी कोच के पास नहीं जाना चाहते, पर फिर भी आप चाहते हैं एक फ्रेंड, एक गाइड जो रोज़ आपको बताए कि आप कैसे अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो इस प्रैक्टिस को मैंने 15वें दिन मेंशन किया है, जहाँ पर आप खुद के अंदर से वो इमोशंस को कैसे रिलीज कर पाएंगे, आप देख सकते हैं। इसका लिंक, ये बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए, करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि वो कौन सी बात है जो मुझे बहुत दुखी करती है, बार बार याद आती है। फिर उस समय क्या हुआ था, उस पूरे इंसिडेंट को जितनी डिटेल में हो सके आपको लिखना है, एक एक बात। उस समय वहां कौन कौन मौजूद था, सबके क्या रिएक्शन थे, किसने आपको क्या कहा, आपको कैसा महसूस हुआ, आप उस समय क्या कहना चाहते थे जो नहीं कह पाए, क्या फील कर रहे थे, क्या क्या आपके अंदर चल रहा था, उन सब को लिख डालिए। और जब आपको ऐसा लगे कि आप लिखते लिखते खाली हो गए हैं, चाहे 5 मिनट लगे, 10 मिनट, आधा घंटा, ये वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद आपको इस पेज को या जो भी आपने लिखा है उसे पढ़ना नहीं है, ना ही किसी को पढ़ाना है। इस प्रोसेस को ना हम कैथारसिस कहते हैं। कैथारसिस का सिंपल मतलब है क्लेंजिंग, यानी खुद को उन पुराने इमोशन से क्लीन करना।
इस इमोशनल राइटिंग से वो अंदर के सारी चीज़ें क्लेंज होती जाएंगी। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, आपको इस पेज को लेकर बर्न कर देना है। इंटेंशन सेट करनी है कि हे अग्निदेव, ये सब पुराने सोच विचार, नकारात्मक चीजें, दुख दर्द मैं आपको अर्पण करती हूँ। और यकीन मानिए, जब आप अपनी आंखों के सामने इसको बर्न होता हुआ, जलता हुआ देखेंगे, तो अंदर से एक सुकून महसूस करेंगे कि जो भी वो परेशानी थी, जो सालों से अंदर दबी थी, वो आज खत्म हो गई। आप इस प्रैक्टिस को रोज अगले 11 दिन तक करेंगे। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुननी है, क्योंकि मैं आपको रोज बताऊंगी कि कौन सी प्रैक्टिस आपको रोज करनी है और कौन सी सिर्फ वन टाइम प्रैक्टिस है। तो ये प्रैक्टिस अगले 11 दिन तक आप किसी भी समय, कितनी भी देर के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना समय आप चाहें आप उतना इसमें इन्वेस्ट करके इसे लिख सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न हो सकता है कि रोज क्या सेम ही इंसिडेंट को लिखना है? जी हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 दिन तक लिखते लिखते आपका भाव, आपके इमोशंस उस इंसिडेंट्स के प्रति बहुत न्यूट्रल हो गए हैं, यानी अब आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, दुख महसूस नहीं हो रहा, तो यानी आप उस इंसिडेंट से हील कर चुके हैं, उभर गए हैं, तो आप नेक्स्ट किसी मेमोरी या कोई ऐसी बात जो परेशान कर रही है उस पर स्विच कर सकते हैं और उसे अगले कुछ दिन तक लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीटली आपकी चॉइस रहेगी। एक छोटा सा यहाँ टेस्ट चेक मैंने आपको ये बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि उस बात से आप अब हल्का महसूस कर रहे हैं। जब उस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे तो दोबारा से वैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वो दर्द महसूस नहीं करेंगे, हल्का महसूस करेंगे, थोड़ा न्यूट्रल महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही अगले डे के लिए भी मेरे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करती हूँ आप अगले 11 दिन तक इसे रोज प्रैक्टिस करेंगे। इस जर्नी के बाद आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और पॉजिटिव महसूस करेंगे। तो एक भी दिन स्किप मत कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप इस प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। नमस्ते एंड हैप्पी सेल्फ हीलिंग।